वर्तमान समय में जैसे ही आप अपने घर से बाहर किसी भी काम से निकलते हैं, चाहे 2 पहिए वाहन से जाएं या 4 पहिए वाहन से, और अपने काम को निपटा कर जब आप वापस आते हैं तो शायद ही कभी ऐसा होता होगा कि आप ट्रैफिक जाम में नहीं फंसते होंगे। और ये समस्या अब बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज के इस वीडियो में इसी विषय को लेकर के बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं दीपक अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल काम की बात दीपक के साथ। जैसे ही आप रास्ते के जाम में फंसते हैं तो मानसिक रूप से तो परेशान होते ही हैं और भी कई परेशानियां होती हैं। जैसे सबसे पहले आपके समय की बर्बादी होती है, दूसरा आपके ईंधन और पेट्रोल और डीजल की बर्बादी होती है, आपके काम में देरी होती है, आप प्रदूषण के शिकार होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण और खास बात, मानसिक परेशानी के कारण चिड़चिड़ापन और जाम करने वाले व्यक्ति पर गुस्सा भी आता है। इस बहुत बड़ी समस्या के कुछ जिम्मेदार तो बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण भी हैं जो आपके हमारे जानबूझकर पैदा किए गए हैं। और ये कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या से कहीं ज़्यादा बड़ी है, और वो है हम और आप, हम सब की गैर जिम्मेदारी। हमारे देश में बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों का तो पूरा ज्ञान होता है, पर वो अपने कर्तव्यों को भुलाकर जानबूझकर नाजायज भला बनने का प्रयास करते रहते हैं। आप चाहे मुख्य मार्ग पर हों या छोटे रास्ते पर, या कॉलोनी में, या किसी मोहल्ले में, या किसी गली में, आपको हर जगह गलत तरीके से खड़े किए गए 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। और उस पर भी सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो व्यक्ति स्वयं दूसरों के गलत गाड़ी खड़े करने के कारण जाम में फंसता है, वो खुद भी अपनी गाड़ी खड़े करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखता कि उसकी गलत गाड़ी खड़े करने के कारण दूसरे लोगों को भी कितनी ज़्यादा तकलीफ होती होगी। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि दूसरों को सही गाड़ी नहीं खड़े करने पर ऐसे लोग उपदेश भी दे डालते हैं। गलत गाड़ी खड़े करने के कारण सबसे पहले आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले के लोग, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा बार मिलना होता है, दिन में सबसे ज़्यादा बार राम राम और दुआ सलाम होती है, जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके हर सुख दुख में काम आएंगे, सबसे पहली परेशानी उन्हीं को होती है। और आपका असभ्य और गैर जिम्मेदार होने का सबसे बड़ा और सबसे पहला कुप्रभाव उन्हीं पर पड़ता है। वो निजी संबंधों और लिहाज के कारण भले आपको कुछ नहीं कहते, पर तकलीफ उन्हें बहुत होती है और धीरे धीरे उनके मन में आपके प्रति गुस्सा और क्रोध बढ़ता जाता है। और वो पहले तो आपके बारे में बहुत सारी नकारात्मक बातें दूसरे लोगों को कहते हैं, जिससे कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है, और फिर कई बार वाद विवाद और झगड़े भी हो जाते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए मन में कड़वाहट और संबंधों में दूरियां आ जाती हैं। जिस तरह सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीना असभ्यता है, अपराध है, जिस तरह सार्वजनिक जगह पर शराब पीना या शराब पीकर घूमना असभ्यता है, अपराध है, उसी प्रकार गलत तरीके से गाड़ी खड़ा करना भी असभ्यता है, अपराध है। किसी की एक छोटी सी गलती नहीं बल्कि लापरवाही शब्द इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। एक छोटी सी लापरवाही के कारण बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और आपकी प्रतिष्ठा में भी कमी आ जाती है, और इसी आदत के कारण आपके गली मोहल्ले के लोग, आपके शहर के लोग और पूरे देश के लोग परेशान हैं। याद रखिए, गलत गाड़ी खड़े करने की कीमत कभी कभी लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर चुकाते हैं, तो कभी किसी एम्बुलेंस में कोई मरीज अपनी जान देकर चुकाता है। भले ही हम अपने आप को निर्दोषी मानते हैं, मगर ऊपर वाले की अदालत में ये किसी हत्या से कम बड़ा अपराध नहीं होता होगा। यकीनन आपको मेरे शब्द जरूर कठोर लग रहे होंगे, पर पीड़ित व्यक्ति की भावना इससे भी ज़्यादा कठोर होती है। इतनी सारी समस्याओं का कारण सिर्फ और सिर्फ गलत गाड़ी खड़ा करना है।
जिस तरह केवल पढ़ने में और अच्छे से पढ़ने में बहुत बड़ा अंतर होता है, केवल खेलने में और अच्छे से खेलने में बहुत बड़ा अंतर होता है, केवल गाने में और बहुत अच्छे से गाने में परिणाम में बहुत बड़ा अंतर होता है, काम चलाऊ तरीके से किसी काम को करने में और अच्छे से किसी काम को करने में परिणाम में बहुत बड़ा अंतर होता है, उसी तरीके से गाड़ी खड़ा करने में और अच्छे से गाड़ी खड़ा करने में परिणाम में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक, आपके ही पड़ोसी और लाखों देशवासी की समस्या आप तक सही तरीके से पहुंचा पा रहा हूं। अंत में आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जब भी कभी गाड़ी खड़ा करें, भले ही 1 मिनट के लिए क्यों ना खड़ा करें, इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपके कारण किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप स्वयं ऐसा करने लगेंगे, आप दूसरे को भी बोल सकेंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और हाँ, उन व्यक्तियों को भी शेयर करें जिन्हें आप निजी संबंधों के कारण और लिहाज के कारण बोल नहीं पाते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।